हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सब आए हैं आज के जो ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध जो पढ़ाया गया था दोस्तों, उसका आज दूसरा पार्ट लेकर इसमें बच्चों वही प्रश्न पूछे आ सकते बताए जा रहे हैं जो किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं बच्चों, वही प्रश्न इस क्लास में बताए जा रहे हैं। तो आप सब पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो हम सब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कहीं ना कहीं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है दोस्तों, आप सबके लिए रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पोर्शन जो आता है दोस्तों, इस क्लास में ऐसा पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ऐसा बताया जाएगा आप सबको इससे कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा आपका हल तुरंत हो जाएगा दोस्तों। 1 मिनट के अंदर आप सब उसका हल दे देंगे। तो हम तो पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझसे पहले आप सब लगाने की कोशिश करिए। और जो बच्चे भी पहला वीडियो ना देखे हों इसका पार्ट 1, वो पार्ट 1 देख लें, क्योंकि पार्ट 2 है, इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों जो किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों, डी जानते हो के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एफ एम की माता है। तो दोस्तों किसका संबंध बताना है? के से आर का संबंध बताना है दोस्तों। तो हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक स्टेप से। जानते हो दोस्तों डी के का भाई है। तो दोस्तों डी कौन है? तो डी के का भाई है। डी के का भाई है दोस्तों, एम के की बहन है। जो एम है वो क्या है? के की बहन है। तो ये दोस्तों ये तो भाई हो गया और ये बहन हो गई, इसको या तो आप प्लस से डिकोड कर सकते हैं, पुरुष को महिला को माइनस से डिकोड कर सकते हैं। आर डी का पिता है, जो आर है वो क्या है? डी का पिता है। आर डी का पिता, ये भी प्लस से कर लीजिए। ये कौन है दोस्तों? ये पिता है। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों, उससे और आगे बढ़ते हैं। यश जो है वो क्या है? एम की माता है। जो यश है वो क्या है? एफ यम की माता है। तो ये महिला हो गई, तो इसको माइनस से डिकोड कर लेते हैं। इनकी ये माता है दोस्तों, माता है, ये पिता है। तो के का आर से क्या संबंध है? तो दोस्तों क्या बताना है? इनका और इनका संबंध बताना है। के का आर से, आर इनको क्या कहेगा दोस्तों? तो इसमें क्या हो जाएगा? पुत्र होगा या पुत्री होगी, या पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आर का। दोस्तों इसमें कोई लिंग तो या कोई इसमें डिकोड नहीं किया गया है कि हाँ ये महिला है कि पुरुष है कि कौन है ये। तो इसको हम सब पुत्र या पुत्री दोनों हो सकते हैं, पुत्र या पुत्री दोनों हो सकते हैं दोस्तों। तो हम सब पढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। उससे पहले दोस्तों देख लीजिए, जो स्वयं की पीढ़ी होती है दोस्तों, जो स्वयं की पीढ़ी होती है उससे ऊपर अपने पिताजी को लिखेंगे, उससे ऊपर अपनी दादा की बात करेंगे। और जो स्वयं की पीढ़ी से अगर आपके बेटे के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, तो वो आपका बेटा आपके नीचे बनाया जाएगा, जो रेखा बनाई जाएगी, और एक पीढ़ी और नीचे आपका पोता बनाया जाएगा। जैसे आपका पिता पूछा गया दोस्तों, तो इसमें आपको ऊपर डिकोड किया गया। इसमें माता पूछेंगी दोस्तों, तो पिता माता ये सब जो सम फूफा हो गए, बुआ हो गई, चाचा हो गए, चाची हो गई, तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर पूछे जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाने हैं और बहुत ही आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। एक क्वेश्चन भी आपका गलत भी नहीं होगा। तो हम सब पढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। हम तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी क्यू आर एस तथा टी, ये 2023 इसी साल का एसएससी जीडी में ये दोस्तों आ चुका है। तो आप सब ऐसे ही पैटर्न अब आते हैं, ऐसे ही पैटर्न अब आते हैं, तो आप सब इसको साथ ही सीखते चलिएगा। पी क्यू आर एस तथा टी, 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें पी तथा टी बहने हैं। तो दोस्तों हम सब साथ साथ लगा के ही चलेंगे। जो पी और टी बहने हैं दोस्तों, ये दोनों बहने, तो इनको माइनस से डिकोड कर देते हैं, बहने हैं। यू टी का भाई है। तो जो दोस्तों यू है कोई, वो किसका भाई है? वो टी का भाई है। ये पुरुष हो गए क्योंकि ये इसका भाई है, टी का ये भाई है दोस्तों। तो ऐसे ही डिकोड करते चलिएगा। आर जानते हो, आर पी की
चाची की इकलौती बेटी है। कोई दोस्तों आर है, वो कौन है? पी की चाची की इकलौती बेटी। जो पी है उसकी चाची कहाँ होंगी? इनसे ऊपर होंगी दोस्तों। तो चाची की इकलौती बेटी मतलब अकेली बेटी कौन है दोस्तों? आर अकेली बेटी है। क्यू तथा एस आर की माँ, क्यू तथा एस आर की माँ कौन हो गई? ये हो गई। और आर की माँ की बहन, आर की माँ की बहन के बेटे हैं। इनकी बहन यहाँ हो गई, इनकी बहन यहाँ हो गई, इनके बेटे दो हैं। कौन कौन है दोस्तों? उसको भी नोट कर लेंगे। क्यू तथा एफ आर की माँ के बहन के बेटे हैं। तदनुसार आर तथा इनसे क्या संबंध है? तो दोस्तों मुझे बताना क्या है, इनसे और इनसे क्या संबंध है। तो जैसे ये बहनें हो गई और इनकी चाची मतलब इनकी चाची की बेटी, और ये भाई है तो इनका क्या संबंध होगा दोस्तों? चचेरा भाई का संबंध होगा। जैसे चाची की लड़की या चाची का लड़का या चाची के लड़का, दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? ऐसे डी, क्योंकि चचेरा तो आ रहे हैं दोस्तों, इनकी चाची है ये, तो इनकी चाची का लड़की, इनसे क्या संबंध होगा दोस्तों? तो चचेरा भाई, ये कौन हो जाएंगे? आर से यू का संबंध पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आर से यू का संबंध में चचेरा भाई हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन अब एसएससी और हर एक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन अब बनते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही अपनी कॉपी में साथ से नोट करते चलिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। हम सब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, रीता ने मणि से कहा। एक रीता है जिन्होंने किससे कहा दोस्तों? मणि से कहा। रीता ने किससे कहा दोस्तों? मणि से कहा, जिस लड़की से मैं कल समुद्र तट पर मिली थी, वह मेरे दोस्त किसकी दोस्त दोस्तों? रीता की दोस्त की माँ के देवर दोस्तों यहाँ बन जाएगा। देवर की सबसे छोटी बेटी थी। रीता का वह लड़की रीता की सहेली दोस्तों ये हो गई। रीता की सहेली से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़की मतलब इनके दोनों में क्या संबंध है? तो दोस्तों इनकी माँ हो गई और इनकी ये चाचा हो गए, और चाचा की लड़की तो दोस्तों क्या हो जाएगा? चचेरी बहन। दोस्तों ये चचेरी बहन हो जाएगा, चचेरी बहन हो जाएगा दोस्तों। इसको चचेरी बहन दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक उसमें आ चुका है दोस्तों एमटीएस में, ये एमटीएस में आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देवर की सबसे छोटी बेटी वह लड़की रीता की सहेली से किस प्रकार संबंधित है। इसको थोड़ा घुमा दिया जाता है क्वेश्चनों को, जिससे पेपर में बच्चे कुछ उलझ जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब दिए जाते हैं, ऐसे ही पैटर्न के दिए जाते हैं। ये नए पैटर्न का दोस्तों, तो अपनी कॉपी में इसको नोट करते चलिएगा और हमारे साथ चौथा क्वेश्चन देखिए। तो हम तो बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी जीडी 2023 में आ चुका है। तो ऐसे ही पैटर्न आते हैं दोस्तों, तो हम सब देखते हैं कैसा पैटर्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है दोस्तों अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आप ये मानिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप इसको बहुत ही आराम से लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रवि अमन का पिता का बहन का बेटा है। तो जो रवि है दोस्तों वो अमन के पिता के बहन का बेटा है दोस्तों। रवि अमन के पिता की बहन का बेटा है दोस्तों। उससे आगे बढ़ते साहिल दिव्या का बेटा है। जो कोई साहिल है दोस्तों, साहिल को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। साहिल दिव्या का बेटा है, जो गौरव की माँ और अमन की दादी है। तो दोस्तों हम लोग अमन की दादी को कहाँ लिखेंगे? अमन के पिता ये हो गए दोस्तों, और इनकी दादी को डिकोड कहाँ करेंगे दोस्तों? यहाँ, क्योंकि हमारे सबसे
एक स्टेप ऊपर मेरे पिताजी होते हैं और उनसे एक स्टेप ऊपर उनकी माता जी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ये दिव्या किसकी माँ है दोस्तों? तो दिव्या साहिल जो है वो दिव्या का बेटा है। जो साहिल है दोस्तों वो दिव्या का बेटा है। जो गौरव की माँ, इसका बेटा एक और है दोस्तों, वो गौरव है। गौरव है दोस्तों। गौरव की माँ और अमन की दादी है। अमन की दादी हो गई। अशोक तान्या के पिता है। कोई अशोक है दोस्तों, वो किसके पिता हैं? वो तान्या के पिता और रवि के दादा हैं। तो दोस्तों रवि ये थे, तो रवि के दादा हमारे तीसरे स्टेप में आ जाएंगे। रवि के दादा जो अशोक है, अशोक रवि तान्या के पिता, इनसे नीचे इनका बेटा आ जाएगा दोस्तों तान्या हमारी यहाँ आ जाएंगी। अशोक तान्या के पिता, अशोक जो है वो तान्या के पिता और रवि के दादा हो गए। ये इनके दादा हो गए, उनका बेटा ये हो गया दोस्तों। तो दिव्या अशोक की पत्नी है। जो दिव्या है दोस्तों ये इनकी पत्नी है। तो रवि दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? तो जो ये है दोस्तों, इनसे इनका क्या संबंध होगा? तो इनकी दादी रवि को क्या कहेंगी? जो दिव्या है वो रवि को क्या कहेंगे दोस्तों? तो रवि कौन हो गया उनका? दिव्या के पोता। तो पोता हो जाएंगे दोस्तों। मतलब क्वेश्चन में चलते हैं, एक तो भतीजा है दोस्तों, बेटा हो गया और पोता होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा था दोस्तों, क्योंकि आप सबको इतना उलझा दिया गया था दोस्तों कि इसी में कंफ्यूज हो जाओ। इसी के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आप सबको किसी न किसी पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे दोस्तों। तो हम सब किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।